नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने एक बार फिर से महागठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। पप्पू यादव ने फिर से पूर्णिया को लेकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। पप्पू यादव पहले ही कह चुके हैं कि वो 4 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं अब उन्होंने कार्यकर्ताओं से बड़ी अपील कर दी है। उनके सोशल मीडिया पोस्ट ने लोकसभा क्षेत्र में सियासी हलचल बढ़ा दी है। पप्पू यादव जिस दिन से कांग्रेस में आए हैं, उन्होंने महागठबंधन की टेंशन बढ़ा रखी है। पूर्णिया लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी ठोकने वाले पप्पू यादव चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े हुए हैं। पप्पू यादव ने साफ कर दिया है कि वो 4 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। इस सब के बीच पप्पू यादव ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर फिर से महागठबंधन की टेंशन बढ़ाई है। पप्पू यादव ने लिखा है, साथियों, अगले 24 दिन 24 घंटे जुट जाएं मैदान में। पूर्णिया के सम्मान में जीतेंगे 24 का चुनाव। वहीं 1 अप्रैल को पप्पू यादव ने एक्स पर लिखा था, देश भर में फैले पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के साथी मेरे जन नामांकन में शामिल होना चाहते हैं। उनकी सुविधा के लिए पूर्णिया की महान जनता द्वारा प्रस्तावित नामांकन तिथि 2 अप्रैल की जगह 4 अप्रैल हो गया है। आप सब इसमें शामिल हो, आशीष दें। उन्होंने आगे लिखा, बिहार में इंडिया गठबंधन के बड़े भाई राजद के प्रमुख आदरणीय लालू जी से पुनः आग्रह है कि वो गठबंधन हित में पूर्णिया सीट पर पुनर्विचार करें, कांग्रेस के लिए छोड़ दें। अब पप्पू यादव को लेकर लालू यादव के साले साधु यादव ने भी टिप्पणी की है। साधु यादव लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर सकते हैं, इस बात के संकेत उन्होंने दे दिए हैं। जब उनसे सीधा सवाल किया गया कि क्या वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी हम इस बारे में नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अभी समय है, हम प्रयास करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने पूर्णिया सीट पर कहा कि पप्पू यादव के साथ गलत हुआ है। पप्पू यादव मेहनत करते आए हैं, लेकिन जानबूझकर ऐसे लोगों को महागठबंधन उतार रही है जो डमी कैंडिडेट हैं। पप्पू यादव का सवाल नहीं है। कांग्रेस जब पप्पू यादव को मिला रही थी तो उसे टिकट देना चाहिए था। ये कांग्रेस और आरजेडी के बीच का मामला है। लोकसभा का चुनाव परसेप्शन पर चलता है। उम्मीदवार कितना भी मजबूत क्यों ना हो, पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ता है। पुराना युग नहीं है जब निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव जीत जाते थे। पहले निर्दलीय का दौर चलता था। सिवान से निर्दलीय को जिता दिया गया था। पूर्णिया से पप्पू भी निर्दलीय जीत गए थे, मगर उसके बाद तो पार्टी से ही चुनाव जीते हैं। मधेपुरा हुआ, पूर्णिया हुआ, तो ये चला है। मगर आज के दौर में बिना पार्टी के नहीं लगता है कि कोई निर्दलीय चुनाव जीत पाएगा। ऐसे में पप्पू यादव की राह मुश्किल लगती है। साधु यादव यही नहीं रुके, उन्होंने महागठबंधन पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि सीट शेयरिंग में पैसे का खेल हुआ है। पैसे लेकर उम्मीदवारों को टिकट दी गई है, कैंडिडेट को ढूंढ कर ला रहे हैं। तो उससे नहीं लगता है कि कोई कैंडिडेट सीरियस है। काम करने वाले कार्यकर्ताओं को निराशा हाथ लगी है। कांग्रेस का तो कोई प्रत्याशी भी नहीं मिल रहा है, खोजा जा रहा है। आरजेडी भी खोज कर ला रही है। हरियाणा का कैंडिडेट दीपक यादव को वाल्मीकि नगर से उतारा गया, तो इस तरह के कैंडिडेट लड़ेंगे तो जनता है, बिहार है, यहाँ ये नहीं चलेगा। महागठबंधन में जाने कैसे दलाल लोग लगे हैं 3-5 करने में। बता दें कि पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने के लिए पप्पू यादव ने बीते महीने 20 मार्च को दिल्ली में अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया था। इसके बाद वो पार्टी से पूर्णिया सीट पर अपनी उम्मीदवारी का टिकट चाहते थे। हालांकि पूर्णिया सीट को लेकर बिहार में महागठबंधन में शामिल आरजेडी और कांग्रेस के बीच ठन गई थी। लालू यादव किसी भी कीमत पर पूर्णिया सीट कांग्रेस को नहीं देना चाहते थे। लिहाजा सीट शेयरिंग फाइनल होने से पहले ही लालू यादव ने बीमा भारती को बुलाकर पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी का सिंबल दे दिया था। इसके बाद दिल्ली में सीट शेयरिंग के लिए आरजेडी और कांग्रेस की बीच जो मीटिंग हुई थी, उसमें लालू के दबाव के आगे कांग्रेस को झुकना पड़ा और पूर्णिया सीट से उन्हें अपना दावा छोड़ना पड़ा। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया सीट छोड़ना मेरे लिए आत्महत्या करने जैसा होगा। उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी कीमत पर मधेपुरा से चुनाव नहीं लड़ूंगा। निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने के लिए मैं कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ूंगा। मैं लालू यादव से पूछना चाहता हूं कि एक पूर्णिया सीट के लिए आखिर क्यों ऐसा किया गया? एक सीट छोड़ देते तो क्या चला जाता? लालू परिवार से अभी भी मुझे फोन आ रहा है कि मैं राजद के टिकट पर मधेपुरा से चुनाव लड़ लूं, मगर मैं पूर्णिया मांग रहा हूं। लालू प्रसाद मुझे अपने घर से बेघर कैसे कर सकते हैं? पिछले 2 सप्ताह में लालू प्रसाद से मेरी डायरेक्ट बात नहीं हुई है, मगर परिवार के साथ मेरा संवाद हो रहा है। लालू प्रसाद परिवार के एक विश्वसनीय व्यक्ति के साथ मैं
लालू परिवार से संपर्क में हो। बता दें कि बिहार के पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने को लेकर पप्पू यादव की जिद पर आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती ने भी बड़ा बयान दिया। बीमा भारती ने पप्पू यादव को अपने लिए चुनौती मानने से इनकार करते हुए कहा कि वो उनके गार्जियन हैं और बड़े भाई की तरह। बीमा भारती ने पप्पू यादव से गठबंधन धर्म का पालन करने की अपील भी की। बीमा भारती ने कहा कि उनकी पार्टी महागठबंधन में शामिल है, इसलिए उन्हें गठबंधन धर्म निभाते हुए मुझे प्रेम और समर्थन देने का काम करें। वहीं 4 तारीख को पप्पू यादव के नामांकन करने के ऐलान को लेकर जब बीमा भारती से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं कि वो मेरा साथ दे और मेरे नामांकन में साथ रहें। पप्पू यादव के दावे के बाद भी पूर्णिया सीट ही उन्होंने क्यों चुना, इसको लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो बीमा भारती ने कहा कि पूर्णिया मेरा गृह क्षेत्र है, यहाँ मेरा घर है, इस जिले की विधानसभा सीट से मैं 5 बार विधायक रह चुकी हैं, इसलिए मेरा पूर्णिया से ही चुनाव लड़ने का अधिकार है। बीमा भारती ने कहा, यहाँ की जनता की मांग पर मैंने पूर्णिया से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वहीं पूर्णिया सीट से पप्पू यादव के चुनाव लड़ने पर अड़े रहने को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो बीमा भारती ने कहा कि पप्पू यादव पूरे बिहार के नेता है, वो जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वो जीत जाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि पूर्णिया से कौन बाजी मारेगा तो बीमा भारती ने कहा कि ये जनता तय करेगी, हम जनता की अदालत में जा रहे हैं, उन्हें फैसला लेना है। अब पप्पू यादव ने 4 अप्रैल को नामांकन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के शामिल होने की अपील करते हुए अपनी तुलना महाभारत के अभिमन्यु से कर दी है और कहा है कि नए महाभारत में भी उनके खिलाफ साजिश और चक्रव्यूह रचा जा रहा है। पप्पू यादव ने कहा, महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, पुनः एक बार नया महाभारत शुरू हो गया है। आपके बेटे पप्पू को ईश्वर ने अर्जुन के पथ पर चलने के लिए चुना है, जिसे एक बड़े चक्रव्यूह में घेरने की साजिश रची गई है। मैं नहीं जानता मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या गुनाह है, मैं सिर्फ बेटे की तरह सबकी सेवा करता हूं और न्याय के लिए खड़ा रहता हूं। जहां से सभी रास्ते बंद होते हैं वहीं से गरीब, मजदूर, लाचार, आम आवाम के लिए आपके बेटे पप्पू का रास्ता शुरू होता है। अपने बेटे को बचाने के लिए जरूर आशीर्वाद दें। हालांकि पप्पू यादव ने वीडियो में खुद की तुलना अभिमन्यु से तो जरूर की है, लेकिन ये नहीं बताया कि उनके लिए कौरव कौन है। बता दें कि 2 अप्रैल को कांग्रेस नेता पप्पू यादव और राजद प्रत्याशी बीमा भारती ने पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह और पप्पू सिंह के आवास पर जाकर उनका आशीर्वाद दिया। इस दौरान दोनों नेताओं ने अलग से करीब आधे घंटे तक बात की, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पप्पू यादव आशीर्वाद लेने के लिए झुके तो पप्पू सिंह उस समय दूसरी ओर देख रहे थे। बता दें कि पप्पू यादव के जाने के बाद राजद प्रत्याशी बीमा भारती भी पप्पू सिंह के आवास पर गई और उदय सिंह और पप्पू सिंह से आशीर्वाद दिया था। उदय सिंह और पप्पू सिंह ने एक दिन पहले ही घोषणा की थी कि इस बार वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे। उन्होंने पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने पर नाराजगी भी जताई थी और खुद को महागठबंधन से अलग बताया था। इससे पहले 2004 और 2009 में उदय सिंह और पप्पू सिंह पूर्णिया से भाजपा के टिकट पर विजयी रहे थे, जबकि 14 और 19 में वो चुनाव हार गए थे। उदय सिंह ने कहा था कि जिस नाटकीय ढंग से पप्पू यादव को कांग्रेस में विलय कराया गया, ये कांग्रेस के लिए बहुत दुखद बात है। उन्होंने कहा कि वो कभी भी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जिसका चरित्र ही उन्हें पसंद ना हो तो वो उन्हें आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं। हाँ, उनके स्वास्थ्य की कामना जरूर कर सकते हैं। पूर्णिया के लोगों के लिए विकल्प खुला है, पूर्णिया के लोग अच्छे सांसद चुने, यही उनकी कामना है। इस मौके पर बीमा भारती ने कहा कि पप्पू सिंह उनके गार्जियन हैं और वो अपने अभिभावक का आशीर्वाद लेने आई हैं। उन्होंने आशीर्वाद और आश्वासन भी दिया है। बीमा भारती ने कहा कि कल यानी 3 अप्रैल को वो नामांकन करने जा रही हैं। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पूर्णिया आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। बीमा भारती ने इसमें सभी को आमंत्रित भी किया है।